जय हिंद गाइस सभी को। और काफ़ी दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। तो ये वाली जो वीडियो होने वाली है डेडिकेटली होने वाली है। आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं सी डी एस, एन डी ए, एफकैट और सी ए पी एफ। जो बच्चे इन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जिसको करंट अफेयर में बेसिकली दिक्कत आ रही है, किसी भी चीज़ के अंदर दिक्कत आ रही है, तो मैं उसको सिंप्लीफाई करके पढ़ाता हूँ। देखो, पढ़ाते दुनिया में सब है, ठीक है। बस आपको यहाँ पे इतना डिफेंस स्पेक्ट्रम पे आपको सिर्फ इतना अंतर मिलेगा कि मैं आपको चीज़ों को सिंप्लीफाई करके याद करवा दूंगा। वो मेरा हेडेक है, किस तरीके से करवाना है, कैसे करवाना है। बस आपको पूरी वीडियो देखनी है, आराम से बैठो, अच्छा लगता है देखो, लाइक करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से पहले पूरी वीडियो देखो, लगता है कि भाई हाँ, मतलब कंटेंट में दम है, बंदे के अंदर दम है, ये याद करवा सकता है हमें चीज़ों को। क्योंकि पढ़ा तो सब देंगे यार। पूरे यूट्यूब पे आप एक बार सर्च करना करंट अफेयर, बहुत वीडियो आ जाएंगी, बहुत वीडियो आ जाएंगी, लिटरली बोल रहा हूँ, बहुत वीडियो आ जाएंगी। बट इस वीडियो में और उस वीडियो में केवल इतना ही अंतर है कि ये वाली वीडियो में आपको पूरी की पूरी चीजें याद हो जाएंगी। मतलब जितना आपने करंट अफेयर पढ़ा उतना आपको याद हो गया। अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं डालने, प्रिंट आउट करवाना है, उसको वहीं पर टिक करते हुए जाना है, पढ़ते हुए जाना है, ठीक है। जैसे कि मैं अभी इंडेक्स याद करवाऊंगा, किस तरीके से याद करने इंडेक्स, ट्रिक के साथ। बस आपको परमानेंट मेमोरी के अंदर याद हो जाएंगे। अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वरना कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम एजुकेशन वाली याद कर लेते हैं, ठीक है। देखो, क्यू एस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जो क्यू एस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, इसमें 40 रैंक आई है इंडिया की। और पीकिंग यूनिवर्सिटी है जो कि चाइना की है, वो फर्स्ट आई है। 40 इंडिया में आईआईटी मुंबई की आई है, ठीक है। अगला है आपका वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो इसको या तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आ जाएगा या तो फिर द टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग आएगा। क्यों? क्योंकि ये इसके द्वारा दी जाती है। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग किसके द्वारा दी जाती है? ये इसके द्वारा। तो इन दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है। तो इसके अंदर भी 4, देखो 4 4 4, सब में 4 है, बट ऊपर वाले में 40 है। बस आपको इतना ही याद करना है, जो एशिया वाला है उसके अंदर 40 है, ठीक है। बाकी दोनों में 4 4 है, बाकी दोनों में 4 4 है। एक है बी स्कूल, बी का मतलब यहाँ पे बिजनेस है, बिजनेस स्कूल, जहाँ पर हम एमबीए वगैरह करते हैं। बिजनेस स्कूल जहाँ पे एमबीए करवाया जाता है, ठीक है। तो आईआईएम बैंगलोर यहाँ पे ये 4th पोजीशन आई है यहाँ पर। तो या तो इसको बी स्कूल रैंकिंग आ जाएगा या तो फिर ब्लूम्सबर्ग रैंकिंग आएगी, ठीक है। इन दोनों में से ही कोई ना कोई सी, क्योंकि ये इसके द्वारा दी जाती है। गाइस मैं बता रहा हूँ, इसी टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो इसको यहाँ से रब कर देते हैं। तो ये दोनों आपको एक साथ याद होनी चाहिए, ये दोनों आपको एक साथ याद होनी चाहिए, और ऊपर वाली अलग। तो 3 ही है, 4 4 4। मतलब आप एजुकेशन में आपको याद करना है तो 4 याद कर लो, क्योंकि एशिया के अंदर बस 40 है, ठीक है। और एशिया वाले के अंदर आईआईटी बॉम्बे है, अगले वाले में IISc जो बेंगलोर आता है, फिर IIM बेंगलोर, ठीक है। ये दोनों तो बेंगलोर बेंगलोर में ही हो गई। तो आपको एक सारे बी से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। मद्रास वगैरह नहीं है, बी से स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पे बॉम्बे है, यहाँ पे बेंगलोर है, यहाँ पे भी बेंगलोर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट जो यूनिवर्सिटीज़ आई हैं उनको कैसे याद रखेंगे? देखो, एशिया वाले के अंदर चाइना फर्स्ट आएगी, ऑब्वियस सी बात है। और जो वर्ल्ड की है उसमें ऑक्सफोर्ड है फर्स्ट। और जो बिजनेस स्कूल है उसमें हांगकांग की एक यूनिवर्सिटी है, HKUST, हकस्ट करके होगा, ठीक है। तो ये तीनों आपको इस तरीके से ये पूरा का एक साथ याद हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप इसको इंडिविजुअली अलग अलग याद करते तो थोड़ी सी डिफिकल्टी होती, ठीक है। तो इतना हो गया। अब स्टार्टिंग से चलेंगे। देखो मैंने आपको पहले बताया था हम इंडेक्स कर रहे हैं किसके? सितंबर के, अक्टूबर के, नवंबर के। इन तीनों मंथ्स के एक साथ कर लेंगे हम याद। तो गाइज अगर मेरा मेथड आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और लाइक भी कर देना, और कमेंट करूर करके ज़रूर जाना, ठीक है। अब है आपका ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स। देखो, हम अडॉप्ट करते हैं तो एक ही पहले, मतलब पहला बच्चा अडॉप्ट, मतलब इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो कि क्रिप्टो करेंसी में हम उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, तो पहली बार कर रहे हैं, तो इंडिया की रैंक भी यहाँ पे 1 है। या कोई इस तरीके से मैं इंडिया को बनाता हूँ, रिप्रेजेंट करता हूँ। आगे कहीं भी मैं इस तरीके से बनाऊँ तो वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इंडिया यहाँ पे फर्स्ट रैंक आई है, किसमें? फर्स्ट रैंक। अब आता है इनोवेशन। अभी मैंने आपको बताया था एजुकेशन में भी हमारी 40 रैंक है, और इनोवेशन में भी हमारी 40 ही रैंक है। इसका मतलब क्या है कि हम पढ़ाई और इनोवेशन मतलब बराबर से ही कर रहे हैं, ठीक है, बराबर से ही कर रहे हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स बाय WIPO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आता है टैलेंट।
देखो अब इंडिया के अंदर टैलेंट की तो कमी है नहीं, है ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक का तीन करना, है ना, मतलब ऐसे बोलते हैं ना इंडिया में जो टैलेंटेड लोग हैं कि कंपटीशन है, मतलब एक का तीन कर देते हैं, वो एक का क्या कर देते हैं तीन, 103, इसको इस तरीके से याद कर सकते हो आप, ठीक है। तो अभी मैं इसको टिक कर देता हूँ, बस एक सेकंड देना। देखो ये वाला हमारा हो गया, और ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, और ये वाला हो गया, ठीक है। अगला है आपका हंगर। हंगर, अब हमें भूख लगती है तो हम तीनों टाइम खाना खाते हैं गाइस, तीनों टाइम, कितनी बार, 3 टाइम खाना खाते हैं, सुबह, मॉर्निंग में, फिर आपका ब्रेकफास्ट हो गया, फिर लंच हो गया, फिर डिनर हो गया, तीनों टाइम खाना खा रहे हैं, 1 1 1। तो इस तरीके से आप हंगर में याद कर सकते हो, हंगर हमें भूख लगती है, हम दिन में 3 बार खाना खाते हैं, 1 1 1, ठीक है, याद हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आता है गाइस ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग, ये इंटरनेट की बात हो रही है यहाँ पे कि कितनी आपकी स्पीड कितनी आ रही है, तो आप इसको इस तरीके से याद रख लो, आपके मोबाइल में 48 Mbps स्पीड आ रही है, कितनी आ रही है, 48 Mbps स्पीड आ रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे जो मैंने लिख रखा है, जो इस साइड जो लिखे हुए हैं फर्स्ट लिखे हुए हैं, कि फर्स्ट कहाँ पर आ रही है, यूएई में, मतलब बहुत अच्छी स्पीड आती है, बहुत अच्छी स्पीड। इंडिया में कितनी Mbps स्पीड आती है, 47 Mbps स्पीड आती है मोबाइल के अंदर, याद रहेगा, ठीक है। देखो अगले दोनों मैंने एक बॉक्स में बना दिए, इसका मतलब ये है कि जो अगले दोनों हैं, बस एक सेकंड देना, मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, कहाँ से होगा, इससे रब हो जाएगा, है ना, ठीक है। हाँ, तो अब जो यूनिकॉर्न वाली ये है यूनिकॉर्न, देखो एक है ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग, एक है फिनटेक यूनिकॉर्न, दोनों अलग अलग हैं रैंकिंग, बट दोनों में ही इंडिया की रैंक कितनी आ रही है, 3 रैंक आ रही है, 3 रैंक यूनिकॉर्न। अब ये किस तरीके से याद होगा, देखो ये यूनिकॉर्न क्या होता है, जिस जैसे सींग होता है ना एक घोड़े के आगे, एक घोड़ा इस तरीके से बना लेना, घोड़ी के आगे एक सींग होता है, एक सींग, तो बस वहाँ एक सींग के आगे आपको क्या याद रखने हैं, 3 सींग है, यूनिकॉर्न के में तीन है, यूनिकॉर्न हमारे 3 है, बस इस तरीके से याद कर लो आप, 3 सींग है उसके, एक सींग के जगह 3 सींग है। गाइस मैं गारंटी बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपके माइंड के अंदर ये आ जाएगा और आपको ये परमानेंटली याद हो ही जाएगा। फर्स्ट यूएसए है, देखो खासकर इंडिया की रैंकिंग आएगी, ज़्यादातर इंडिया की रैंकिंग आपको याद करनी है, और फर्स्ट वाले अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो तो एक बार बस पढ़ लेना, ठीक है। टैलेंट में सिंगापुर वाले हमसे आगे हैं, लेकिन हम लोग एक का 3 बहुत कर देते हैं, ठीक है। फिर से एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, क्रिप्टो एडॉप्शन हमने पहली बार करा है तो फर्स्ट है यहाँ पे, इनोवेशन और एजुकेशन दोनों में 40 मैंने आपको यहाँ पे एजुकेशन वाले बाकी भी याद करवाए थे, एशिया के अंदर 40 है, और यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर भी कितनी है, 4 है, फिर यहाँ पे भी 4 है, 4 और इनोवेशन के अंदर भी 4 ही आ रहा है, 40 ही आ रहा है, ठीक है। अगला है आपका हंगर। हंगर में क्या होगा, 1 1 1, 3 टाइम हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो 1 1 1। और गाइस जहाँ पे मैंने बाई लिखा हुआ है ना, ये सब आप पढ़ लेना एक बार, क्योंकि आ सकता है कि किसने दी है वो रिपोर्ट, ठीक है। यूजुअली सबके नीचे मैंने लिखा भी नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है केवल उतना ही आपको मतलब दे रहा हूँ मैं, ताकि आपको मतलब ज़्यादा वो ना हो, लिमिटेड सोर्स हो, बट आपका एग्जाम क्लियर होना चाहिए, मेन मुद्दा वही है, ठीक है। अब आता है गाइज आपका इंक्लूसिव इंडेक्स 117 न्यूजीलैंड। देखो इंक्लूसिवनेस होता है ना कि 17 पे खतरा, इंक्लूसिव कि भाई इस वाले नंबर पे मत जाना, 17 नंबर पे बिल्कुल मत जाना, तो इंक्लूसिव इंडेक्स में हमारा कितना नंबर है, 17, खतरा पे हम, इंक्लूसिव इंडेक्स, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज कैसे होगा, देखो अब ये ऊपर वाले पहले 4 छोड़ देते हैं, पहले यहाँ से आते हैं। देखो ये जो बॉक्स में एक मैंने बना रखा है, फिर भी यहाँ पे एक बॉक्स बना देता हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये एक साथ याद करने हैं। एक साथ मतलब आपको ये मतलब ऐसा नहीं है कि कंपलसरी एक साथ याद करना, बट एक साथ याद करोगे थोड़ा इजी हो जाएगा, और कुछ नहीं है, ठीक है। देखो सबसे पहले बेस्ट कंपनी क्या बोल रहा है, वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी टाइम्स के अकॉर्डिंग, एक है वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर फॉर्ब्स के अकॉर्डिंग, एक है ये हुरन है, हुरन या इसको हुरन पढ़ लो, ठीक है, इंडियन फिलेंथ्रोपी, द हुरन फिलेंथ्रोपी, और ये हुरन इंडियन रिचेस्ट मतलब जो सबसे अमीर आदमी है इंडिया का, रिच लिस्ट है, एक है एम्प्लॉय वेलबींग लिस्ट है। तो ये 4-5 हैं, ये सारे एम्प्लॉय या कंपनी से रिलेटेड है, इस तरीके से मैंने इसको बनाया। तो टाइम, देखो टाइम इन्फोसिस टॉप 100 के अंदर आई है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट आई है, फर्स्ट तो माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, तो ये टॉप 100 के अंदर इन्फोसिस आई है। अगला एक सेकंड देना, अगला है फॉर्ब्स, जो फॉर्ब्स की जो है वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर एनटीपीसी को मिला है, किसको मिला है, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर प्लांट, जहाँ पे बिजली पैदा होती है,
फर्स्ट यहाँ पे सैमसंग है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोर्ब्स की मैगजीन के अंदर एनटीपीसी आई है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको याद कर लेना। एनटीपीसी 261 रैंक है, मतलब ये रैंक तो देखो नहीं आएगी, बट एनटीपीसी पूछ लेगा कि किस मैगजीन के अंदर या फिर किस चीज़ के अंदर उसको वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर में आई है वो, ठीक है। अगला है आपका, एक है बेस्ट एम्प्लॉयर है, यहाँ पर है वेल बीइंग, एम्प्लॉयर को वेल बीइंग अच्छे से ट्रीट किया जाता है कौन से देश के अंदर, पहला टर्की के अंदर, दूसरा इंडिया के अंदर, मतलब उसको छुट्टी देंगे, ब्रेक देंगे, सब कुछ बहुत ही अच्छे से वेल ट्रीटमेंट होता है, वेल बीइंग होती है, एम्प्लॉय की वेल बीइंग होती है, बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करती हैं अच्छी अच्छी कंपनियां। तो वही है इंडिया की यहाँ पे सेकंड रैंक आई है। थोड़ा सा देखो कन्फ्यूजन होगा, इसलिए मैंने एक साथ यहाँ पे इसको कंपाइल करा है। देखो पहला आ गया टाइम्स में इन्फोसिस, फोर्ब्स में एनटीपीसी, फिलिंथ्रॉपी के अंदर HCL के जो फाउंडर हैं शिव नरदार, ठीक है, शिव नरदार। तो ये फिलैंथ्रोपिस्ट फर्स्ट हैं, तो इसको भी याद कर लेना, इसको अलग से याद करेंगे, ठीक है। ये बॉक्स अलग है, ये फिलैंथ्रोपी है, मतलब इंडिया के फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कौन है, शिव नरदा पढ़ेंगे इसको, नरदर, ठीक है। अब है मुकेश अंबानी, ये तो आपको पता होगा, ये इंडिया के रिचेस्ट हैं। तो ये सारी मैंने एक साथ कंपनी से जो रिलेटेड थी वो मैंने एक बॉक्स के अंदर आपको देने की कोशिश करी, ताकि आपको ये अलग से मतलब लोड ना आए। फिर से बोल रहा हूँ, टाइम मतलब घड़ी, यहाँ पे टाइम बना लेना, ठीक है। इन्फोसिस ऐसे याद रखना, इन्फोसिस के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ज़्यादातर अपने हाथ के अंदर घड़ी बांध के रखते हैं, याद रहेगा, ठीक है। पहला याद हो गया। अगला है फोर्ब्स, देखो एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर प्लांट, जहाँ पर भी थर्मल पावर प्लांट होगा वहाँ पे फॉग होगा, फॉग मतलब होता है धुंध होगी वहाँ पे, बिल्कुल होगी, क्योंकि वहाँ पे वो पानी उबालते हैं, उससे वो स्ट्रीम बनाएंगे, स्ट्रीम से फिर वो टरबाइन को घुमाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, एनटीपीसी का मतलब है एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर प्लांट, मतलब पानी को गर्म करते हैं एक्चुअली में वो, और उससे वो बिजली को पैदा करते हैं। तो जहाँ पे इतना पानी उबलेगा तो वहाँ पे फॉग जनरेट, ऑब्वियस सी बात है, मतलब इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। अब आता है फिलैंथ्रोपी में HCL का शिव नदरा, ये फर्स्ट है यहाँ पर। उसके बाद है आपका एम्प्लॉय वेलबींग, कि वेलबींग मतलब अच्छे से एम्प्लॉय को कैसे रखा जाता है, इंडिया सेकंड है, फर्स्ट नंबर पे टर्की है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद है रिचेस, ये तो आपको याद रहेगा, मुकेश अंबानी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी की। तो मेरे ख्याल से इतना याद हो गया गाइज। अगर आप इस पूरी वीडियो को देख लोगे सारे याद हो जाएंगे। दूसरी बात, लास्ट में एक आपका छोटा सा मैं टेस्ट रखूंगा, तो देखेंगे कौन कितना कर पाता है। अब है वर्ल्ड बेस्ट कंट्री रिपोर्ट, ठीक है, वर्ल्ड की बेस्ट कंट्री कौन सी है। 30वें नंबर पे इंडिया आती है, 30वें नंबर पे इंडिया आती है, पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड है, ठीक है। ये अलग से आप इसको याद कर सकते हो, इसमें ट्रिक नहीं बताऊंगा मैं। अब आता है टैलेंट रैंकिंग, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग है। देखो अब हमने लास्ट पेज में भी एक पढ़ा था, कहाँ चला गया वो, ये रहा। एक था टैलेंट कॉम्पिटिशन, 1 का 3 करना, मैंने बताया था यहाँ पे 1 का 3 करना। यहाँ पे टैलेंट कॉम्पिटिशन मतलब कॉम्पिटिटिवनेस की बात हो रही थी, बट इस वाले में क्या बात हो रही है, इस वाले में बात हो रही है गाइज वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, सीधा IMD द्वारा दी गई है 56 रैंकिंग। अब ये कैसे याद होगा, थोड़ा सा बस वेट करो, अभी ट्रिक बनेगी, पहले ये चारों एक साथ हम करेंगे याद। अब आता है डिजिटल क्वालिटी इंडेक्स, मतलब डिजिटल मतलब हम पास टीवी है, फ्रिज है, डिजिटली लाइफ हो गई है, इसमें 52 है। फर्स्ट कौन है इसमें, फ्रांस है। अब आता है वर्ल्ड फ्रीएस्ट इकोनॉमी, जिसकी इकोनॉमी बहुत फ्री है, मतलब वहाँ पे बहुत इजी होता है सब कुछ आदान प्रदान करना, ठीक है। तो वर्ल्ड फ्रीएस्ट इकोनॉमी में कितनी रैंक है, 87th रैंक है हमारी, और फर्स्ट कौन है यहाँ पे, सिंगापुर है। तो अब हम ये चारों याद करेंगे, बहुत ही हैफिजार्ड है और उसको याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होगा, बट हाँ मैं आपके लिए कुछ ट्रिक्स लेकर आ रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो जहाँ पर भी इकोनॉमी, फ्रीएस्ट इकोनॉमी की बात हो रही है, यहाँ पे इसके आगे रुपए लगा लेना। 87 रुपये, कितने रुपए में, 87 रुपये में आप मतलब इंडिया के अंदर खाना खा सकते हो, और वहीं पर ही सिंगापुर में 1 रुपये के अंदर खा सकते हो। इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा लेट करके याद करोगे, जल्दी याद हो जाएगा। अब आता है डिजिटल क्वालिटी इंडेक्स, डिजिटल क्वालिटी में आपका टीवी आता है। तो 52 इंच का क्या है, टीवी है, टीवी। थोड़ा सा इसको रिलेट करके याद करोगे, थोड़ा याद मेरे को पता है बहुत ही वेग है, बट हाँ ऐसे ही याद करता हूँ मैं, और ऐसे ही याद रहते भी हैं। आपको एंड में ये सारे याद हो जाएंगे, गारंटी दे रहा हूँ ऐसे याद की। अब आता है टैलेंट, मतलब अब इंडिया के लोग क्या है 5 से 6 घंटा सोते हैं, उसके बाद भी उन लोगों में इतना टैलेंट होता है, ये टैलेंट रैंकिंग है। और वो वाली क्या थी, कॉम्पिटिटिवनेस
फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस बोल रहा है तो 1 का 3 करना, ठीक है। और ये क्या है, 5-6 घंटे सोकर भी हम लोग, कहाँ चला गया नेक्स्ट पेज, हाँ ये रहा, हाँ 5 से 6 घंटे के सोने के बाद भी इंडिया के लोगों में इतना ज़्यादा टैलेंट होता है। तो ये याद हो गया। 52 इंच का क्या है, टीवी है, और 87 रुपये खर्च करते हैं तो इकोनॉमी से रिलेट हो गया, याद हो गए। तो अगर ये अब डिजिटल आएगा तो 52 इंच का टीवी याद आ जाएगा। फ्री इकोनॉमी की बात होगी तो 87 रुपये याद आ जाएंगे। और अगर टैलेंट की बात होगी तो 5-6 घंटे सोकर भी हम लोग इतने टैलेंटेड रहते हैं। हो गया याद, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देखो गाइस, जो भी पॉल्यूशन से रिलेटेड थे या एयर क्वालिटी या फिर जो भी है उससे रिलेटेड थे वो मैंने एक साथ करवा दिए हैं, ठीक है। इसको भी एक बॉक्स में कर देते हैं ताकि ये याद हो जाए। तो ये और ये। अब पहला है AQI, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसको अच्छे से याद करना, AQI जिसे बोलते हैं। किसके द्वारा गया है ये, सफ़र, SAFAR, मतलब इसके द्वारा ये दिया जाता है। अब इसके अंदर बोला है कि दिल्ली की बहुत गंदी हालत है, दिल्ली को इसने सबसे गंदा बताया। अब है रेस्पायर लिविंग साइंस, लिविंग साइंस के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी दिल्ली है और क्लीनेस्ट सिटी कौन सा है, ऐजवाल है, ठीक है। अब आता है एक मतलब IQ, गाइस थोड़ा सा इसको पढ़ना, ये है IQ है, IQ एयर इंडेक्स है ये। IQ के अकॉर्डिंग मुंबई सेकंड नंबर पे है, मतलब वो आता है पॉल्यूशन में, और फर्स्ट नंबर पे बीजिंग है। देखो दिल्ली ने किसने बताया, इसने बताया। एक है रेस्पायर लिविंग साइंस, इसके अकॉर्डिंग मोस्ट पॉल्यूटेड कौन है, दिल्ली है। दिल्ली 2 के अकॉर्डिंग पॉल्यूटेड है, एक है एयर क्वालिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग, एक है रेस्पायर लिविंग साइंस के अकॉर्डिंग। और सबसे अच्छी सिटी कौन सी है, क्लीनेस्ट सिटी कौन सी है, इसको मैं ग्रीन से कर रहा हूँ, ऐजवाल, क्योंकि ग्रीन है थोड़ा अच्छा होगा, वहाँ पे पॉल्यूशन कम होगा या पॉल्यूशन होगा नहीं, तो ऐजवाल है, ठीक है। और IQ एयर इंडेक्स के अकॉर्डिंग मुंबई है, मुंबई क्लीन है, इसको ग्रीन से नहीं करूँगा, इसको दूसरे कलर से करते हैं। हाँ, जो मुंबई है ये सबसे सेकंड नंबर पे आती है, फर्स्ट पे बीजिंग गंदी है, मतलब बीजिंग में ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, उसके बाद सेकंड नंबर पे मुंबई है। तो इसने दिल्ली का नाम नहीं लिया है, तीसरे चौथे पे जाके कहीं पे दिल्ली आ रहा होगा, बट यहाँ पे सेकंड नंबर पे मुंबई है। तो आपको ये तीनों पता होने चाहिए, तीनों इंडेक्स याद होने चाहिए। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं आपको इस तरीके से डिवाइड करके दे रहा हूँ, एकदम याद हो जाएंगे। क्योंकि अगर मैं फर्स्ट पेज पे जाऊँगा और मैंने अगर आपसे पूछ लिया कि मेरे को बताओ भाई हमने एजुकेशन के 3 अलग से याद करे थे, याद है, तो जो एशिया वाले के अंदर 40 थी, अगर टाइम्स के अकॉर्डिंग या फिर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग हमारी 4 थी, बी स्कूल मतलब बिजनेस स्कूल के या फिर IIM जिसमें आता है उसमें 4 थी, तो 4 4 4। और मैंने एक चीज़ और 4 से याद करवाई थी, वो तो इनोवेशन, ये भी 40 है, ठीक है। तो आपको हंगर कितनी बार लगते, 3 बार, 1 1 1 हो गया याद। मोबाइल की स्पीड कितनी आ रही है, 47 Mbps हो गया याद। यूनिकॉर्न में मैंने बता दिया था 3 मतलब यूनिकॉर्न के 3 सींग है, ठीक है। और इंक्लूसिवनेस मैंने बता दिया था 117 खतरा, ये भी मैंने आपको याद करवा दिया था। हाँ, फिर मैंने आपको याद करवाया था टैलेंट रैंकिंग, 5-6 घंटे सोते हैं, और डिजिटल में 52 इंच का टीवी है, फ्री इकोनॉमी में 87 रुपये, याद हो गया। और NTPC मैंने बताया देता फॉब्स के अंदर है, क्योंकि वहाँ फॉग आएगा, और टाइम के अकॉर्डिंग इन्फोसिस के जो बंदे हैं वो घड़ी पहनते हैं, टाइम्स के अकॉर्डिंग वो हो गया। और ये सब मैंने आपको याद करवा दिया है, ठीक है। तो एयर क्वालिटी वाले भी आपको सारे के सारे याद हो गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। देखो ग्लोबल ऑन टाइम परफॉर्मेंस रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो सबसे अच्छा एयरपोर्ट है वो है कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट, ठीक है। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो है, तो उसके अकॉर्डिंग ये तो आपको डायरेक्टली याद हो जाएगा, इसके लिए कोई ट्रिक है नहीं। अब है BBC वुमेन लिस्ट, मतलब 100 लिस्ट निकाली है BBC वुमेन ने। अब ये BBC वुमेन का फुल फॉर्म क्या हो गया, देखो इस वाले B का मतलब है ब्रिटिश, इस वाले B का मतलब हो गया ब्रॉडकास्ट या फिर ब्रॉडकास्टिंग बोल सकते हो, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC, ठीक है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन एक लिस्ट निकालता है सबसे बेस्ट वुमेन, जो कि मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट 100 वुमेन की लिस्ट निकालता है, उसमें से 4 इस बार इंडियन है। गाइस पक्का ये वाला क्वेश्चन आपका FCAT के अंदर आ सकता है, वो सीधा पूछेगा दिया मिर्जा किस चीज से रिलेटेड है, एक्ट्रेस, या तो वो ये पूछ सकता है फिर इस पर किसको मिला, एक्ट्रेस में किसको मिला BBC अवार्ड, या फिर अवार्ड बोल लो या इसको, या लिस्ट में उनका नाम है एक्चुअली में, ठीक है। अवार्ड तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ मतलब ये सबसे अच्छी मतलब ब्रॉडकास्टिंग, मतलब इनका बहुत इन्होंने कुछ अचीवमेंट करा है उस फील्ड के अंदर।
अब आता है हरमनप्रीत कौर हैं जिनको क्रिकेट में मिला है, ठीक है। उसके बाद आप आते हैं फोटोग्राफी के अंदर मिला है आरती राव को। एक नन है, नन, ठीक है, जो कि तिब्बत बुद्धिस्ट नन इनको बोलेंगे, ये मिला है तेंजिन को, जेटसुना तेंजिन, इसको इस तरीके से ही पढ़ेंगे, प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है, जेटसुना तेंजिन। तो ये चारों आपको याद होने चाहिए, ये एक्ट्रेस, क्रिकेटर, फोटोग्राफी और जो नन होती हैं जैसे, ठीक है, उनको जो मिला है, तो चारों के आपको ये नाम याद होने ही चाहिए। अभी लास्ट है गाइज आपका, इसके बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, देखते हैं कितने बच्चे उसको अटेम्प्ट कर पाते हैं या कितने बच्चे उसको सही कर पाते हैं। अब आता है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स बाय फशी। आप एक काम करना, ये वाला वर्ड आपने कई बार लिखा हुआ देखा होगा, अब अभी आप काम कर सकते हो, एक अगर आपके पास कुछ भी है, मतलब जैसे समझो आप चिप्स खाते हो या कोई भी आप ईटेबल जो खाने की चीज़ होती हैं, जो रेडी टू ईट फूड होता है, अगर आप वो उस पर देखोगे तो ये लिखा रहता है बाय फसी, FASSAI, ठीक है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सेफ्टी, उसको एक मार्क प्रोवाइड करवाती है उसकी सेफ्टी के लिए। तो ये है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, ठीक है। तो इसमें यूटी के अंदर फर्स्ट कौन आया, स्मॉल स्टेट के अंदर फर्स्ट कौन आया और बिग स्टेट के अंदर फर्स्ट कौन आया, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। जम्मू एंड कश्मीर यूटी के अंदर फर्स्ट है, गोवा आपका स्मॉल स्टेट के अंदर फर्स्ट है, वहीं केरला आपका बिग स्टेट के अंदर फर्स्ट है। तो ये तो मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा टफ था नहीं, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, देखता हूं कितने बच्चे उसको कर पाते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन ये है कि बी स्कूल के अंदर क्या रैंकिंग आई थी इंडिया की, बिजनेस स्कूल रैंकिंग के अंदर इंडिया की क्या रैंकिंग थी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि जो यूनिकॉर्न में आपको 2 रैंकिंग बताई है मैंने, एक था ग्लोबल और एक है फिनटेक, उसमें क्या रैंकिंग आई है इंडिया की, ये वाली चीज़ बताएंगे। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि हंगर में इंडिया की क्या रैंकिंग आई थी। मैं पूरा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको हंगर से याद आ जाएगा 1 1 1, यूनिकॉर्न से 3 सींग याद आ जाएंगे 3, बी स्कूल मतलब बिजनेस स्कूल 4 रैंकिंग आई थी। तो ये आपको मतलब कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि चलो ये बता दो मेरे को कि कौन सा एयरपोर्ट था। तो अब अगर वो वहाँ मैंने अगर डायग्राम नहीं बनाया होगा, इस तरीके से आप वहाँ पे प्लेन का एक डायग्राम बना लेना, ठीक है, इस तरीके से एक प्लेन का डायग्राम बना लेना, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। उसको क्या था, वो ऑन टाइम रहता है हमेशा, ऑन टाइम एयरपोर्ट है वो, ऑन टाइम बिल्कुल एकदम टाइमिंग से वहाँ फ्लाइट उठती है और टाइमिंग पर ही आती है, ठीक है। अब मैं पूछता हूँ आपसे, चलो हाँ, मोबाइल वाला एक मैंने आपको मोबाइल वाला एक बताया था, मोबाइल वाले के अंदर हम अपनी कितनी MBPS स्पीड आती थी, 47 MBPS स्पीड आती थी, याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको टीवी बताया था डिजिटल वाले के अंदर, जो डिजिटल में हमारी कितनी है, 52 इंच का टीवी है हमारा, ठीक है, मैंने आपको इस तरीके से याद करवाया था। और अगर इकोनॉमी आ जाता है, फ्री इकोनॉमी, तो कितने रुपए में, 87 रुपये, ठीक है। तो इतनी हमारी रैंक है, मैंने आपको सिर्फ एक तरीके से ये याद करवाई है और कुछ नहीं है। अब टाइम्स ने एक वो दी थी, मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड बेस्ट कंपनी किसको दिया है, इन्फोसिस को दिया है। मैं थोड़ा फास्ट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ कितने बच्चे इसके क्वेश्चंस करवा पाएंगे, मतलब कौन कौन इसका आंसर दे पाएगा। फॉर्ब्स के अंदर कौन था, बताओ जल्दी। और क्या था, मेरे ख्याल से सारे मैंने करवा दिए हैं। हाँ, टैलेंट के देखो एक 2 रैंकिंग थी, एक डायरेक्ट अगर टैलेंट रैंकिंग पूछ ले, और अगर एक टैलेंट के अंदर भी क्या चीज़ कॉम्पिटिटिव वाली रैंकिंग पूछ ले, कॉम्पिटिटिवनेस वाली, दोनों की रैंकिंग बता दो। इसके अंदर कितनी थी, टैलेंट कॉम्पिटिटिव बताओ, 1 का 3 करना, ठीक है। और टैलेंट रैंक कितनी थी, टैलेंट रैंक इसमें क्या थे, 5-6 घंटे सोकर भी हम 1 का 3 कर देते हैं। इस तरीके से इन दोनों को भी आप एक साथ याद कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सारी की सारी, फिर से यहाँ पर आ जाते हैं, बैक टू द पेज, हाँ ये रहा। तो अभी इस वाली वीडियो के अंदर सारे इंडेक्स सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के आपको याद हो गए होंगे। अब आपको ये नोट्स कहाँ मिलेंगे, ये वाले नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम का जो लिंक होगा नीचे, वहाँ पर आपको ये नोट्स फ्री ऑफ द कॉस्ट मिल जाएंगे। कुछ नहीं करना, बस वहाँ से जाके डाउनलोड करना, प्रिंट आउट करवाना और पढ़ाई करना। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, जब इस वाली वीडियो के ऊपर 100 लाइक्स हो जाएंगे और 100 कमेंट हो जाएंगे, ठीक है,
नेक्स्ट वीडियो तब आएगी आपकी। तो गाइस थोड़ा सा मैं आपसे सपोर्ट चाहता हूँ, जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि इस तरीके से चीज़ों को लेकर आना, सिंप्लीफाई करके मेहनत लगती है उसके अंदर, ठीक है। तो आप सबका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, और अपने जितने ग्रुप्स हैं उन पे प्लीज़ शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का भी इतना हो गया है, ठीक है। थैंक यू गाइस।